आप सब कैसे हो। आज क्लास चैप्टर नंबर 1 के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, शारीरिक शिक्षा की परिभाषा बताते हुए इसके उद्देश्य का वर्णन कीजिए। शारीरिक शिक्षा शिक्षा का ही अंग है जो शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से दी जाती है। ध्यान रखना बच्चों, शारीरिक शिक्षा का डेफिनेशन है शारीरिक जो शिक्षा वह शिक्षा का ही अंग है जो शारीरिक गतिविधियों द्वारा दी जाती है, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, शारीरिक शिक्षा बोलते हैं। अब अलग अलग जो विद्वान है फिजिकल एजुकेशन के अलग अलग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं बच्चों शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में। पहले जो फिजिकल एजुकेशन के बहुत बड़े विद्वान हैं जिनका नाम है H.C. वक। ध्यान रखना बच्चों, H.C. वक के अनुसार जो शारीरिक शिक्षा का जो डेफिनेशन है, शारीरिक शिक्षा शिक्षा के समान कार्यक्रम का ही भाग है। जो नॉर्मल कार्यक्रम है जो पढ़ाई का, उसी का क्या है, भाग है, जिसका संबंध ध्यान रखना शारीरिक क्रिया द्वारा बच्चों का विकास तथा शिक्षा से। तो H.C. वक के अनुसार शारीरिक शिक्षा का डेफिनेशन क्या है। वक के अनुसार शारीरिक शिक्षा समान कार्यक्रम का ही भाग है जिसका संबंध शारीरिक क्रियाओं द्वारा बच्चों का विकास तथा शिक्षा से संबंध है। यह स्टेटमेंट किसने बोला है, तो ध्यान रखना बच्चों H.C. वक ने शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में बोला है। क्वेश्चन बच्चों, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है। ध्यान रखना बच्चों, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है, तो ध्यान रखना व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण का मतलब सभी चीज़ों का विकास करना। अगर एक नंबर में क्वेश्चन आएगा कि शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है, तो ध्यान रखना बच्चों व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है सभी फील्ड में क्या करना, विकास को करना। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना बच्चों, शारीरिक शिक्षा का जो मुख्य लक्ष्य है व्यक्ति की संपूर्ण क्षमता, जितने सारे क्षमता है को विकसित करना, जिससे व्यक्ति अपना तथा साथ साथ क्या करे बच्चों, समाज का कल्याण करे। व्यक्ति तो खुद का अपना विकास करे, साथ साथ क्या करे, समाज का विकास करे। शिक्षा का क्या है, लक्ष्य है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, ध्यान रखने भारत सरकार का शिक्षा जो मंत्रालय है के अनुसार शिक्षा का जो प्रमुख लक्ष्य एक बालक को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से क्या करना, तंदुरुस्त रखना। ध्यान रखें बच्चों, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय का जो मुख्य लक्ष्य है किसी भी बालक का शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से क्या करना, तंदुरुस्त रखना। उसमें व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों का भी क्या हो, साथ साथ विकास हो, और वह लोगों के साथ खुश रहे। ध्यान रखें बच्चों, वह लोगों के साथ का खुश रहे और एक क्या बने, भारत का अच्छा नागरिक बन सके। यही क्या बच्चों शारीरिक शिक्षा का क्या है, लक्ष्य है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, शारीरिक शिक्षा क्या है, तो ध्यान रखना अलग अलग जो फिजिकल एजुकेशन के बड़े बड़े जो विद्वान हैं उन अपना अपना क्या कर रखे, पॉइंट ऑफ व्यू रखे शारीरिक शिक्षा का डेफिनेशन का। तो ध्यान रखना कैसिडी के अनुसार ध्यान रखना कि शारीरिक शिक्षा क्या है, तो ध्यान रखना कैसिडी के अनुसार जो शारीरिक शिक्षा का जो डेफिनेशन दी है, शारीरिक क्रियाओं को केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन होता है, जो भी शारीरिक गतिविधि के दौरान जो जिंदगी में या जीवन में जो परिवर्तन आता है, मानव में जो आता है, वही क्या कहलाता है, शारीरिक शिक्षा कहलाता है। कैसिडी बोलना चाह रहा बच्चों, जो भी इंसान क्या करता है, खेल कूद करता है या गेम कोई खेलता है, उससे उसके जीवन में जो भी परिवर्तन आता है उस परिवर्तन को ही बोलते हैं बच्चों शारीरिक शिक्षा। तो किसने बोला था, तो ध्यान रखना कैसिडी के अनुसार क्या है बच्चों, तो ध्यान रखना शारीरिक शिक्षा जब भी हम कोई गेम खेलते हैं, गेम खेलने से जो जीवन में जो परिवर्तन आता है वही परिवर्तन क्या कहलाता है, शारीरिक शिक्षा कहलाता है। और किसने बोला था, तो ध्यान रखना बच्चों कैसिडी ने बोला था। दूसरा जो फिजिकल एजुकेशन का जो विद्वान है उनका नाम है J.F. विलियम्स। ध्यान रखना बच्चों J.F. विलियम्स या ब्राउनलेन के अनुसार शारीरिक शिक्षा मानव के शारीरिक क्रियाओं से उत्पन्न, ध्यान रखना बच्चों शारीरिक शिक्षा मानव के शारीरिक क्रियाओं से उत्पन्न ऐसी उपलब्धियां है, ऐसी क्या है, उपलब्धियां है जो किसी विशेष लक्ष्य को, एक पार्टिकुलर एम को लेकर चुनी जाती है और उसे कराई जाती है। शारीरिक शिक्षा मानव के शारीरिक क्रियाओं से उत्पन्न एक ऐसी उपलब्धि है जो किसी विशेष का मतलब यहाँ पर जो पार्टिकुलर एरिया में क्या करता है, उसका लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य को हासिल करना ही क्या कहलाता है, शारीरिक शिक्षा कहलाता है। वह किसने बोला था, तो ध्यान रखना J.F. विलियम्स और ब्राउन नेल के अनुसार। शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों, शारीरिक शिक्षा के कितने उद्देश्य है। ध्यान रखना शारीरिक शिक्षा का कितने उद्देश्य है, तो ध्यान रखना शारीरिक शिक्षा का 5 उद्देश्य है। थॉमस कप, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बहुत पेपर में क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर ले। क्वेश्चन है बच्चों थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, तो ध्यान रखना थॉमस कप किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है, तो ध्यान रखना शारीरिक शिक्षा का जो लक्ष्य है बच्चों
व्यक्ति के सर्वांगीण, सर्वांगीण का मतलब सभी फील्ड में, सभी क्षेत्र में क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए, वही क्या कहलाता है बच्चों, शारीरिक शिक्षा का क्या है, यही लक्ष्य है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, खेल पत्रकारिता से क्या अभिप्राय है। तो ध्यान रखना बच्चों, इसका काम जो है खेल से संबंधित सूचनाओं को एकत्र करना। एकत्र का मतलब इकट्ठा करना होता है, सूचनाओं को एकत्र कर समाचार पत्र या पत्रिकाओं के लिए सामग्री को उपलब्ध कराना। और ऐसे शारीरिक शिक्षा जो व्यक्तियों के जिसमें बोलने और लिखने की क्या होती है, प्रतिभा होती है। प्रतिभा का मतलब होता है बच्चों जिसको इंटरेस्ट होता है, खेल से पत्रिका में अपना क्या कर सकता है, कैरियर को बना सकता है, वही क्या कहलाता है बच्चों, क्षेत्र पत्रकारिता कहलाता है। उसी को क्या बोलते हैं, खेल पत्रकारिता। शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षण करियर को समझाइए। शिक्षा एक व्यवसायिक, व्यवसायिक का मतलब जिससे पैसा क्या होता है, मिलता है, क्षेत्र माना जा चुका है। यह करियर के लिए भी क्या है, उचित है। उचित का मतलब सही है, और लेकिन ध्यान रखना उसी के लिए सही है जिसको क्या बच्चों, इंटरेस्ट है, जिनकी रुचि शिक्षण करियर में होती है। जिनका इंटरेस्ट क्या होता है बच्चों, शिक्षण। शिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग देना, जिसका इंटरेस्ट होता है शिक्षण करियर अध्यापक को बहुत से पुरस्कार को क्या कर प्रस्तुत करता है। ध्यान रखो, शिक्षक करियर अध्यापक को बहुत सारे क्या होते हैं, पुरस्कार मिलते हैं। जो शिक्षक करियर के जो टीचर होते हैं बच्चों, उसको बहुत सारे पुरस्कार मिलते हैं, चाहे वह प्राइमरी का हो या माध्यमिक स्कूल का हो या सीनियर सेकेंडरी स्कूल का हो या महाविद्यालय में जो काम करता हो, जो ट्रेनर हो, जो क्या करता सिखाता हो। ध्यान रखना बच्चों, जो शारीरिक शिक्षा में जो ट्रेनर होते हैं, जो शिक्षण होते हैं, उसको बहुत सारे लाभ होते हैं। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान रखना, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच काफ़ी मान सम्मान होती है। ध्यान रखना, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों जो टीचर और स्टूडेंट के बीच काफ़ी क्या होता है, मान सम्मान होता है, क्योंकि यह समाज के लिए अच्छा योगदान देता है। रीजन बताना है, क्योंकि यह समाज के लिए क्या करता है, अच्छा योगदान देता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, शारीरिक शिक्षा क्या है, किन के अनुसार शारीरिक शिक्षा एक प्रक्रिया। ध्यान रखना बच्चों, ल्यूमकिन के अनुसार शारीरिक शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें हर एक व्यक्ति को उत्तम का मतलब जो सर्वश्रेष्ठ होता है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कौशल को एक पुष्टि शारीरिक क्रियाओं द्वारा ही क्या होता है, प्राप्त होता है। वो किसने बोला था, तो ध्यान रखना शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में बोले थे, और बहुत बड़े विद्वान थे जिनका नाम था बच्चों ल्यूमकिन। पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना। प्रशिक्षण मतलब होता है बच्चों जो ट्रेनिंग होता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना। ध्यान रखना, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात जब भारत आज़ाद हो गया, उसके बाद में शारीरिक शिक्षा तथा खेल कूद को बढ़ावा का मतलब आगे बढ़ाने के लिए शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण की आवश्यकता, ध्यान रखें, प्रशिक्षण का मतलब ट्रेनर का आवश्यकता का सरकार को क्या हुआ, महसूस हुआ। उसके बाद इस आवश्यकता को पूर्ति के लिए, जब सरकार को महसूस हुआ इस आवश्यकता को पूर्ति जरूरत को पूर्ति करने के लिए भारत में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना की गई। इसको पूर्ति करने के लिए भारत में बहुत सारे शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना की गई। इसमें से एक महाविद्यालय का नाम आपको ध्यान रखना, रानी लक्ष्मीबाई। ध्यान रखना चाहिए, रानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय इसमें से क्या है, प्रमुख है। तो महाविद्यालय के नाम ध्यान रखना, रानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय प्रमुख है। इसकी स्थापना को भी ध्यान आपको रखना है। इसकी स्थापना 1957 में ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर बच्चों मध्य प्रदेश का जगह है, एमपी का जगह ध्यान रख पूछेगा कि जो शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जो 1957 में एस्टेब्लिश ग्वालियर में हुआ, तो ग्वालियर किस राज्य में है, तो ध्यान रखना बच्चों एमपी में है, जिसको बोलेंगे हिंदी में मध्य प्रदेश में है। अगर बच्चों समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को। राष्ट्रीय खेल स्थापना, राष्ट्रीय खेल संस्थान। ध्यान रखना, राष्ट्रीय खेल संस्थान की स्थापना, इसका आंसर ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर या प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ी को, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बोलना चाह रहा, इंटरनेशनल स्तर की प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ी को निम्न स्तर से, निम्न मतलब नीचे स्तर से प्रदर्शन में सुधार मतलब इम्प्रूवमेंट के उद्देश्य से भारत सरकार ने 1961 में, डेट को ध्यान रखना, 1961 में पटियाला कहाँ पे, तो ध्यान रखना बच्चों पटियाला जो है वह पंजाब में है। पटियाला में नेताजी
नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान की स्थापना की गई। तो डेट को ध्यान रखना है, जगह को ध्यान रखना, साथ साथ राज्य को भी ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय खेल संस्थान जो स्थापना हुआ था बच्चों 1961 में पटियाला में। अगर नाम पूछेगा तो नाम ध्यान रखना, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल स्थापना दिवस 1961 में पटियाला में, और राष्ट्रीय खेल संस्थान का जो नाम है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान की स्थापना हुई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, शारीरिक शिक्षा में कैरियर विकल्प। शारीरिक शिक्षा में अगर कैरियर बनाना है उसमें विकल्प क्या है, ऑप्शन क्या क्या है, तो ध्यान रखना है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद जिसको बोलते हैं NCT, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ने नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने शारीरिक शिक्षा से संबंधित निम्नलिखित ध्यान रखना 3 पाठ्यक्रम को मान्यता दी है। जो NCT है बच्चों शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में 3 पाठ्यक्रम को क्या दी है, मान्यता प्राप्त हुआ है। अब तीनों के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, शॉर्ट में बोलेंगे DPED। क्या बोलेंगे बच्चों शॉर्ट में, DPED। इसमें ध्यान रखना इस पाठ्यक्रम में स्कूली शिक्षा के प्रारंभिक चरण मतलब स्टार्टिंग जो फेज होता है अर्थात कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के छात्रों के शारीरिक शिक्षा के लिए शिक्षकों को तैयार करता है। ध्यान का शारीरिक शिक्षा के लिए कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के छात्रों के शारीरिक शिक्षा के लिए शिक्षकों को तैयार करना। इसमें क्या करना, क्लास 8 तक के छात्रों को शारीरिक शिक्षा के लिए टीचर को क्या करना बच्चों, ट्रेन करना। दूसरा जो ऑप्शन ध्यान रखना बच्चों, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। क्या ध्यान रखना बच्चों, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश में भी यही बोलेंगे बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अगर कोई इसको करता है कोर्स को तो इसमें ध्यान रखना इस पाठ्यक्रम में कक्षा 6ठी से लेकर 10वीं तक के थ्योरी पेपर, थ्योरी का मतलब बुक को पढ़ाना पड़ेगा, और साथ साथ क्लास 11th और 12th के लिए शारीरिक शिक्षा और खेल गतिविधि को संचालन करने के लिए शारीरिक शिक्षक को क्या करना, तैयार करना। तैयार का मतलब ट्रेनिंग देना। तो ध्यान रखना इसमें क्या करते हैं, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन में क्लास 6 से लेकर क्लास 10th को बच्चों को क्या करना पड़ेगा, थ्योरी पढ़ाना पड़ेगा। साथ साथ क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए टीचर को क्या करना, ट्रेनिंग देना पड़ेगा, अगर बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन आप करते हो तो। तीसरा ध्यान रखना बच्चों, तीसरा टाइप का जो डिग्री है बच्चों मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। क्या ध्यान रखना, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अगर मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन करते हो तो ध्यान रखना इस पाठ्यक्रम के तहत 11वीं और 12वीं के साथ साथ कॉलेज, इसमें 11th 12th के साथ साथ कॉलेज में सहायक प्रोफेसर को, ध्यान रखना कॉलेज में टीचर को टीचर ने वहाँ नहीं बोलते बच्चों, प्रोफेसर बोलते हैं। तो कॉलेज में सर अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए शिक्षकों को क्या करना, तैयार करना। अगर आप मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन करते हो तो 11th 12th के साथ साथ जो कॉलेज के जो प्रोफेसर है उसको क्या करना, शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में ट्रेन करना, अगर मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन करते हैं तो। 3 तरह का डिग्री हो गया बच्चों, एक तो डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन हो गया, दूसरा होगा बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, तीसरा ध्यान रखना मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। एक क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको क्या करना, बारीकी से समझना और साथ साथ क्या करना, याद करना। पेपर में आने का बहुत ज़्यादा चांस है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है, खेलो इंडिया कार्यक्रम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बारीकी से समझना है क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत में खेलों के प्रति, ध्यान रखना, भारत में खेलों के प्रति जागरूकता एवं रुचि को बढ़ाने के लिए, भारत में खेलों के प्रति जागरूकता एवं रुचि को बढ़ाने के उद्देश्य से, ध्यान रखना भारत सरकार खेल मंत्रालय, इसको ध्यान रखना है किसने किया है। पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, खेलो इंडिया कार्यक्रम का शुरुआत किसने किया, तो ध्यान रखना भारत सरकार खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया कार्यक्रम का शुरुआत किया। ने वर्ष 2017 और 18 में खेलो इंडिया कार्यक्रम का शुरुआत हुआ था। पेपर में क्वेश्चन है खेलो इंडिया कार्यक्रम का शुरुआत कब हुआ, तो ध्यान रखना 2017 और 18 में हुई। इस कार्यक्रम का जो उद्घाटन हुआ, जो सेरेमनी हुआ, वह किसने किया, तो ध्यान रखना भारत के प्रधानमंत्री या वर्तमान प्रधानमंत्री भी आप लिख सकते हो, नरेंद्र मोदी द्वारा 31 जनवरी, डेट को बहुत इंपॉर्टेंट से ध्यान रखना है, 31 जनवरी 2018 को इंदिरा गांधी स्टेडियम को भी ध्यान रखना, इंदिरा गांधी स्टेडियम जो नई दिल्ली में है किया गया। तो इसका उद्घाटन ध्यान रखना कौन किया, कब किया और कहाँ किया, तो ध्यान रखना है खेलो इंडिया कार्यक्रम का जो उद्घाटन है बच्चों नरेंद्र मोदी के द्वारा 31 जनवरी 2018 को इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया। खेलो इंडिया
कार्यक्रम का जो उद्घाटन किया वो किसने किया? तो ध्यान रखना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 31 जनवरी 2018 को इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया। डेट को ध्यान रखना है, साथ साथ कहाँ किया गया और किसने उद्घाटन किया, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। इसीलिए इसको टॉपिक को क्या करना, बारी बारी से पढ़ना, हर एक जगह से क्या आ सकता है बच्चों, एमसीक्यू इसका बन सकता है। आगे लिखा बच्चों, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, जो खिलाड़ियों को उचित प्रशिक्षण तथा वित्तीय सहायता, वित्तीय सहायता का मतलब उसको होता है पैसे मिलना, स्कॉलरशिप मिलना, प्रदान करना तथा राष्ट्रीय खेल साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय, देश के अंदर साथ साथ देश के बाहर खेल प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करें, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत को एक खेल राष्ट्र के रूप में क्या करें, पहचान को दिला सके। लक्ष्य को ध्यान रखना बच्चों, जो खेलो इंडिया कार्यक्रम का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को ध्यान रखना है। इसका जो मुख्य लक्ष्य है खिलाड़ियों को उचित प्रशिक्षण देना और साथ साथ क्या करना, वित्तीय सहायता को प्रदान करना। क्यों करना? क्योंकि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन कर सके और साथ साथ भारत को एक खेल राष्ट्र के रूप में क्या करे, पहचान को दिला सके। यही क्या बच्चों इसका खेलो इंडिया कार्यक्रम का क्या है, उद्देश्य है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में बार बार आता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 16 खेलों को, ध्यान रखना बच्चों, कितने खेलों को, 16 खेलों को विशेष रूप से बढ़ावा देने का प्रयास किया। तो क्वेश्चन आएगा बच्चों, खेलो इंडिया के अंदर कितने गेमों को रखा गया? तो ध्यान रखना 16 गेमों को रखा गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 16 खेलों को विशेष रूप से बढ़ावा देने का प्रयास किया। तो ध्यान रखना खेलो इंडिया कार्यक्रम में कितने गेमों को बढ़ावा दिया? तो 16 गेमों को क्या किया, बढ़ावा दिया। साथ साथ इस पॉइंट को ध्यान रखना बच्चों, इस योजना के अंतर्गत, ध्यान रखना इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से लेकर 2019-20 तक खेलो इंडिया कार्यक्रम में 1756 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई, प्लान बनाई बच्चों। 2017-18 और 2019-20 तक खेलो इंडिया जो कार्यक्रम है उसमें कितना करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है? तो ध्यान रखना 1756 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। किसने योजना बनाई? तो ध्यान रखना भारत सरकार खेल मंत्रालय ने योजना बनाई। कब से कब तक? तो ध्यान रखना 2017 से 18, 19 से 20 में खेलो इंडिया कार्यक्रम में 1756 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई। ये भी क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसका हर एक पॉइंट को बारीकी से समझना कि कहीं से भी इसका एमसीक्यू फॉर्म बन सकता है। एक क्वेश्चन बार बार क्या होता है, पेपर में रिपीट होता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, खेलो इंडिया कार्यक्रम का विशेषता को क्या करना, बताना है। इंडिया कार्यक्रम को विशेषता क्या क्या? तो ध्यान रखना खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत 16 खेलों को चुना गया। ध्यान रखना खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत 16 खेलों को चुना गया, जिसमें 1000 खिलाड़ियों को, ध्यान रखना 16 जो गेम है उस गेम में से बच्चों 1000 खिलाड़ी को क्या करना, सेलेक्ट करना। साथ साथ प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए छात्रवृत्ति प्रदान करना। बोलना चाह रहा हूँ जो 16 गेम है, 16 गेम में से 1000 बच्चों को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। और जो भी स्टूडेंट का जो सिलेक्शन होता है उस सिलेक्शन में हर एक वर्ष क्या करेंगे, भारत सरकार खेल मंत्रालय 5-5 लाख रुपया 1000 बच्चों को प्रतिवर्ष मिलेगा। दूसरा जो चयनित खिलाड़ियों को, जो भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ उसको लगातार 8 वर्षों तक छात्रवृत्ति प्रदान की। छात्रवृत्ति का मतलब प्रति वर्ष बच्चों जो 5-5 लाख रुपए जो मिला कितने वर्षों तक मिलेगा? तो ध्यान रखना 1000 बच्चों को जो प्रति वर्ष मिलेगा बच्चों वह 5 लाख रुपए मिलेगा और लगातार कितने साल तक मिलेगा? तो ध्यान रखना 8 वर्षों तक मिलता रहेगा। कितने स्टूडेंट को? तो ध्यान रखना 1000 स्टूडेंट को, 1000 बच्चों को प्रति वर्ष 5-5 लाख रुपए मिलेगा। कितने सालों तक मिलेगा? तो ध्यान रखना 8 वर्षों तक 5-5 लाख रुपया हर एक वर्ष मिलेगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इस कार्यक्रम के अंतर्गत ध्यान रखना 20 विश्वविद्यालय को बढ़ावा दिया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो 20 जो विश्वविद्यालय है उसको क्या दिया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये भी क्वेश्चन क्या है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो खेलो इंडिया पेपर में आ गया या तो फिट इंडिया मूवमेंट क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिट इंडिया मूवमेंट क्या है? नाम ही क्या है बच्चों, फिट से फिटनेस है। तो इसका आंसर ध्यान रखना, फिट इंडिया मूवमेंट शारीरिक गतिविधियों और खेल के शामिल, ध्यान रखना शारीरिक गतिविधियों और खेल को शामिल करके स्वस्थ को चुस्त का मतलब चुस्त, शारीरिक गतिविधियों और खेल को शामिल करके स्वस्थ को चुस्त रखने के उद्देश्य से, हेल्थ को स्वस्थ रखने के उद्देश्य से भारत सरकार ने फिट इंडिया मूवमेंट नामक कार्यक्रम को शुरू किया।
इस कार्यक्रम का शुरुआत ध्यान रखना बच्चों, इसका जो शुरुआत हुआ था कब हुआ था, 29 अगस्त 2019 को। डेट को ध्यान रखना, मंथ को भी ध्यान रखना है। जो फिट इंडिया जो मूवमेंट है उसका जो स्टार्टिंग जो कार्यक्रम जो शुरुआत हुआ था तो ध्यान रखना 29 अगस्त 2019 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नई दिल्ली में इंदिरा गांधी जो स्टेडियम है, भारत में हॉकी दिग्गज, हॉकी के जादूगर उन्हें कहा जाता है बच्चों, किसे, मेजर ध्यानचंद को, जो 114वीं जयंती के अवसर पे की गई है। यह तो ध्यान रखना फिट इंडिया मूवमेंट का जो शुरुआत हुआ था 29 अगस्त 2019 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली इंदिरा गांधी स्टेडियम में भारत के हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद के, ध्यान रखना बच्चों, 114वीं जयंती के अवसर पे की गई थी। रखना बच्चों कहाँ पे है, फिट इंडिया मूवमेंट का जो मुख्यालय है तो ध्यान रखना नई दिल्ली में। फिट इंडिया मूवमेंट का जो मुख्यालय है कहाँ पे, नई दिल्ली है। इस कार्यक्रम का जो मिशन है, मिशन को ध्यान रखना है, शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से लोगों को व्यवहार में परिवर्तन करना। इसका जो मुख्य लक्ष्य है बच्चों, शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से लोगों को व्यवहार में परिवर्तन लाना। आगे जो लिखा बच्चों, फिट इंडिया मूवमेंट एक राष्ट्रव्यापी फिटनेस कार्यक्रम है। ध्यान रखना बच्चों, राष्ट्रव्यापी का मतलब पूरे इंडिया के लिए है। फिट इंडिया मूवमेंट एक राष्ट्रव्यापी फिटनेस कार्यक्रम है जिसमें 3 आयु के वर्ग क्या है, अर्थात 5 से 18 वर्ष, 18 से 64 और 65 वर्ष और इससे अधिक लोगों भी क्या है इसमें शामिल है। 3 तरह का एज को इसमें लिया गया है तो ध्यान रखना 5 से 18 या 18 से 64 या 65 वर्ष से सभी को क्या कि इसमें शामिल किया गया है। फिट इंडिया मूवमेंट 4 वर्षीय योजना। ध्यान रखना फिट इंडिया जो मूवमेंट है बच्चों प्रत्येक 4 साल पे होता है। फिट इंडिया जो मूवमेंट है कितने सालों पे होता है तो ध्यान रखना प्रत्येक 4 साल पे होता है, जिसमें प्रत्येक वर्ष फिटनेस से जुड़े एक विशिष्ट पहलू पर क्या दिया जाता, फोकस दिया जाता। हर एक जो 4 साल बच्चों 4 साल में अलग अलग चीज़ों पे क्या किया जाता, फोकस दिया जाता। पहले वर्ष में ध्यान रखना किस चीज़ पे फोकस दिया जाता तो पहले वर्ष में शारीरिक फिटनेस पे विशेष ध्यान दिया जाता। पहले वर्ष में किस पे विशेष ध्यान दिया जाता है तो ध्यान रखना शारीरिक फिटनेस पे विशेष ध्यान दिया जाता है। दूसरे वर्ष में ध्यान रखना किस पे ध्यान दिया जाता, खान पान से संबंधित आदतों पे विशेष ध्यान दिया जाता है। दूसरे वर्ष में किस पे ध्यान दिया जाता है बच्चों, खान पान संबंधित आदतों पे विशेष ध्यान दिया जाता है। तीसरा ध्यान रखना बच्चों, तीसरे वर्ष में पर्यावरण से अनुकूल जीवन शैली पे विशेष ध्यान दिया जाता है। जिस इन्वायरमेंट में रहा उस इन्वायरमेंट को क्या करे, अडॉप्ट कर ले, उस तरह का बोलना चाह रहा बच्चों, पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को क्या करना, अपना लेना। और चौथा ध्यान रखना चौथे वर्ष में जो होता है बच्चों, चौथे वर्ष में विभिन्न प्रकार का जीवन शैली में संबंधित जो रोग होते हैं उससे बचाव पे विशेष ध्यान दिया जाता है। जो जीवन संबंधित जो बच्चों रोग है उस रोग से किस तरीके से बचना वह चौथे साल पे ध्यान दिया जाता। पहले वर्ष में ध्यान रखना फिटनेस पे ध्यान दिया जाता, दूसरे वर्ष में खान पान से संबंधित चीज़ों पे ध्यान दिया जाता, तीसरे वर्ष में ध्यान रखना पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली पे ध्यान दिया जाता, चौथे वर्ष में बच्चों जीवन शैली में जितने सारे रोग है उस रोग से मुक्त किस प्रकार से रहेंगे उस चौथे साल में ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इंडिया मूवमेंट का लक्ष्य उद्देश्य क्या है तो ध्यान रखना बच्चों बहुत सारे इसके क्या है लक्ष्य और उद्देश्य है। तो पहला लक्ष्य इसमें ध्यान रखना है फिटनेस को आसान करना और उसको क्या करना, मजेदार करना तथा जीवन को अनिवार्य घटक के रूप में क्या करना, इसको बढ़ावा देना। 3 चीज को ध्यान रखना बच्चों, फिटनेस को क्या करना, आसान बनाना, साथ साथ उसको क्या करना, मजेदार करना, साथ साथ जीवन का क्या है, अनिवार्य घटक के रूप में बढ़ावा देना। स्वदेशी खेलों को प्रोत्साहन, स्वदेशी मतलब खेल के अंदर जितने सारे जो गेम है उस गेम में फिट इंडिया मूवमेंट जो गेम है उसको भी क्या करना, प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना तो आगे बढ़ावा देना। और तीसरा इसका लक्ष्य है फिटनेस और शारीरिक गतिविधियों को क्या करना, बढ़ावा देना। जो फिटनेस के साथ साथ जो शारीरिक गतिविधियां उसको क्या करना, बढ़ावा देना। और चौथा ध्यान रखना फिटनेस के महत्व को हर स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय और गांव तक आदि तो पहुंचाना। बोलना चाह रहा बच्चों चौथा पॉइंट में फिटनेस के महत्व को हर स्कूल में, कॉलेज में और गांव में इसको क्या करना, महत्व को पहुंचाना। पांचवा इसका जो लक्ष्य बच्चों फिटनेस को दैनिक जीवन में इससे के महत्व को क्या करना, नागरिकों को जागरूकता पैदा करना। फिटनेस को दैनिक जीवन में जो डेली लाइफ का जो जीवन है इसमें इंपॉर्टेंस को बढ़ावा देने के लिए नागरिकों को क्या करना, प्रोत्साहन करना कि फिट इंडिया मूवमेंट करने से क्या क्या डेली लाइफ में फ़ायदा है उसको क्या करना, बढ़ावा देना। वो भी क्या चैप्टर 1 का जितने सारे
इसी के साथ बच्चों चैप्टर नंबर 1 के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस कर दिए। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, साथ साथ दोस्तों से शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।